हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं चैप्टर 6 जो है हमारा है क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, इसके क्वेश्चन आंसर्स और कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बेसिकली नॉट ओनली फॉर योर क्लास, जब कोई प्लेसमेंट में भी के लिए जा रहा हो तो उसमें भी आपको ऊप से कंसेप्ट का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है जावा में कैसे करते हैं वो यहाँ पर डिस्कस होगा। और इनकैप्सुलेशन जो ऊप्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, और वी में से रैपिंग अप ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर एज अ सिंगल यूनिट, एंड दैट यूनिट कॉल्ड क्लास, एंड द प्रोसेस कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन में हम जब भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को कंबाइन करते हैं और उसको हम एक क्लास के फॉर्म में एक उसको डिज़ाइन कर देते हैं, तो बेसिकली वो प्रोसेस इनकैप्सुलेशन कहलाती है। तो उसी के अराउंड आपका ये पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है और इसमें हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज़ विच कीवर्ड मेक्स क्लास मेंबर्स एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। तो देखिए एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि रीचिंग आउट टू समथिंग, ठीक है, कि कैसी आप एक्सेस कर पाते हैं या नहीं, उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। तो देखिए जो क्लास के मेंबर्स हैं ना, डेटा मेंबर हों या मेंबर फंक्शन है, उनका भी एक स्कोप होता है कि कहाँ के लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ से वो एक्सेस कर सकता है, किया जा सकता है, कहाँ से वो नहीं किया जा सकता है तो वो आप कैसे डिसाइड करोगे। तो जावा में उसके लिए 3 कीवर्ड्स हैं, और जो तीनों कीवर्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, एक प्राइवेट है और एक प्रोटेक्टेड और एक पब्लिक है। तो देखिए क्लास प्राइवेट का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप जैसे कि आपसे कोई पूछे कि प्राइवेट का नॉर्मली मीनिंग क्या होगा, यू नो तो आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, तो मतलब आई एम नॉट ईजिली अवेलेबल टू पीपल, आई कीप माई थिंग्स टू माई सेल्फ ओनली। तो वो आपका प्राइवेट कहलाता है। तो वैसे यहाँ पर जब क्लास के मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज़ हो सकते हों या वहीं से एक्सेसिबल हो सकते हों, तो वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। और उसके बाद आपका प्रोटेक्टेड जो है वो हम एक लेवल आगे बढ़ जाते हैं कि भाई क्लास के अंदर तो मेंबर्स एक्सेसिबल हैं ही, बट उसके अलावा अगर उस क्लास से कोई दूसरा क्लास डेराइव हुआ हो तो उसमें भी आपका वो एक्सेसिबल हो जाते हैं। तो जब क्लास से एक नया क्लास बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। और जो नया क्लास बनता है वो चाइल्ड क्लास होता है या डेराइव क्लास होता है या सब क्लास होता है, राइट। तो वहाँ से एक्सेसिबल हो जाता है। तो 2 जगह उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी, एक तो उसकी अपनी क्लास में, और क्लास के बाहर कौन सी क्लास, जो उसकी सब क्लास हो, ठीक है, खाली वहाँ से एक्सेसिबल होता है। तो वो होते हैं प्रोटेक्टेड। उसके बाद आता है पब्लिक। तो देखिए जैसे सेलिब्रिटीज़ होती हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, वो कहीं से भी वो उनकी उनके बारे में लोग जानते हैं, पब्लिक फिगर्स हैं। तो पब्लिक का सीधा सा मतलब ये है कि जब एक्सेसिबिलिटी आपकी इज़ फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रीली एक्सेसिबल, तो पब्लिक का मतलब ये हो गया कि विद इन द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास, एंड आउटसाइड द क्लास में आपका सब क्लासेस जो है वहाँ से भी एक्सेसिबिलिटी हो। तो ये आपका जो है पब्लिक इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। इसके अलावा देखिए हिडन जो ऑप्शन दिया है ना, वो कोई भी ऑप्शन, एक्चुअली कोई भी कीवर्ड नहीं है। तो यहाँ पर ये तो 4th तो बिल्कुल रॉन्ग है। अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे, ये कह रहे हैं कि विच कीवर्ड मेक्स क्लास मेंबर्स एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। तो अगर क्लास के बाहर जो एक्सेसिबल है वो पब्लिक है, तो इसका आंसर हो गया पब्लिक। उसके बाद आपका आ गया यहाँ पर रीज़न पब्लिक कीवर्ड मेक्स क्लास मेंबर्स एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड, राइट। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। सो फाइंड द एक्सेस स्पेसिफायर विच प्रोहिबिट्स अ क्लास मेंबर फ्रॉम बीइंग यूज्ड आउटसाइड द क्लास। तो जो क्लास मेंबर को बाहर से एक्सेसिबल जो है ना होने दे क्लास के बाहर, वो कौन सा कीवर्ड है। तो स्टूडेंट्स वो कीवर्ड अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया, वो कौन सा कीवर्ड है, प्राइवेट। सो मिनिमम विजिबिलिटी, मिनिमम एक्सेसिबिलिटी वो आपकी प्राइवेट है, राइट। तो हमने पब्लिक और प्राइवेट का क्वेश्चन भी कर लिया अभी।
और यहाँ पे इसका रीज़न देख लेते हैं। आंसर था प्राइवेट, और प्राइवेट प्रोहिबिट्स अ क्लास मेंबर फ्रॉम बीइंग यूज्ड आउटसाइड अ क्लास। उसके बाद अ क्लास ऑब्जेक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज, तो ये आपका जो है क्लास के ऑब्जेक्ट का एक और नाम है इंस्टेंस। गलती से भी इसको इंस्टेंस वेरिएबल मत कहिएगा। इंस्टेंस वेरिएबल्स बेसिकली नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं क्लास के, तो गलती से अगर कहीं बुक में लिखा हुआ है इंस्टेंस वेरिएबल तो वो रॉन्ग है, तो इसका आंसर होगा इंस्टेंस। उसके बाद अ क्लास ऑब्जेक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज इंस्टेंस, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द प्राइवेट मेंबर्स। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, दे आर विजिबल आउट ऑफ द क्लास इन विच दे आर डिफाइंड, तो आउट ऑफ द क्लास का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है प्राइवेट के साथ, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड में ये है कि दे कैन बी यूज इन द सब क्लासेस, तो आपका सब क्लासेस में कौन से एक्सेसिबल होते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर्स, तो ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद थर्ड आपका आता है, दे आर ओनली विजिबल इन द क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड, तो डेफिनेटली दिस इज़ द राइट आंसर, बिकॉज ये राइट चॉइस है। बिकॉज यहाँ पे आपका जो है क्लास जहाँ पर वो मेंबर्स हैं सिर्फ उसी के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, तो ये प्राइवेट पे एप्लीकेबल है, तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। और सिंस वी हैव गॉट द आंसर, हमें ऑप्शन 3 मिल गया है, तो नन ऑफ द अबव तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो दे आर ओनली विजिबल, ये आपका आंसर है, दे आर ओनली विजिबल इन द क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। उसका रीज़न क्या है, प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स कैन ओनली बी यूज विद इन द स्कोप ऑफ द क्लास, राइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स आर यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ क्लास मेंबर, तो इसमें कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो कि एक्सेस को कंट्रोल करता है क्लास मेंबर की। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड है, बट उसकी एक्सेसिबिलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन तो कीवर्ड ही नहीं है, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द कीवर्ड है। आप देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड, तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है, बट उसका एक्सेसिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो लीव दैट। उसके बाद इंटरफेस आपका एक कीवर्ड है, डेफिनेटली इट इज़ अ कीवर्ड, पर इट्स अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो इसका भी एक्सेसिबिलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसके बाद आता है आपका थर्ड, यहाँ पे जब हम देखते हैं प्रोटेक्टेड, तो डेफिनेटली हमारे पास प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड आपके 3 एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, तो ये आपका थर्ड करेक्ट हो गया, राइट। उसके बाद द एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड इज यूज टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ अ क्लास मेंबर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, तो जब क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं, व्हाट इट सेज विच ऑफ द मेंबर कैन बी एक्सेस ग्लोबली, तो देखिए स्टूडेंट्स जो है जितने भी आपके मेंबर्स नॉर्मली होते हैं, अगर आप क्लास को देखें और वहाँ पर डेटा मेंबर्स आपके किसी भी फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर्ड हैं, राइट, जो कि किसी भी फंक्शन में ना आए, चाहे वो स्टैटिक हो या चाहे नॉन स्टैटिक हो, तो बेसिकली दे बिकम ग्लोबल फॉर दैट क्लास, ऑल राइट। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आपने दूसरा कंटेक्स्ट लिया कि प्राइवेट पब्लिक को प्रोटेक्टेड में आप सोचते हैं कि कौन सा जो है ग्लोबल होएगा, मींस एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास, एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, इवन फ्रॉम द डेराइव क्लासेस या सब क्लासेस, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो पब्लिक होगा, ठीक है। मैंने आपको दोनों कंटेक्स्ट बता दिए, तो बहुत इसको ध्यान से समझिए। उसके बाद बात आती है रीज़न, पब्लिक डेटा मेंबर्स कैन बी एक्सेस ग्लोबली, राइट। उसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अ क्लास कैन बी क्रिएटेड, ऑफ अ क्लास कैन बी क्रिएटेड, तो देखिए एक क्लास से पहली चीज़ तो आपको ये क्लियरिटी रखनी है कि ऑब्जेक्ट क्लास से बनता है, क्लास ऑब्जेक्ट से नहीं बनता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्लास से बनता है, क्लास ऑब्जेक्ट से नहीं बनता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए बेसिस क्या होता है, क्लास। तो अब एक ऑब्जेक्ट से आप कितने ऑब्जेक्ट, एक क्लास से आप कितने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, तो उसकी क्लास कोई लिमिटेशन नहीं है, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो आप पे डिपेंड करता है या आपकी चॉइस होगी। तो यहाँ पर आंसर दिया है 1, मैक्सिमम नंबर 1 ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड, दैट्स रॉन्ग। 2 ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड है ऑन द यूजर्स चॉइस, तो डेफिनेटली इट इज़ ट्रू। फोर्थ सेज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो यहाँ पर इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, सो लीव दैट। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑन द यूजर्स चॉइस, एंड रीजन अ यूजर कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की, अ क्लास कंटेन्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन,
ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर हम सबको पता है कि मैंने अभी डिस्कस भी किया कि इंकैप्सुलेशन जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, रैपिंग अप ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, या हम उन्हें बोलते हैं डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में मिल जाता है एट्रीब्यूट एंड मेथड, और इन्हीं दो से मिलकर क्या बनता है, क्लास। तो उसके बाद यहाँ पे आंसर दी थर्ड चॉइस दी डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, तो ये भी ट्रू है। तो 1 और 2 3 आपका ट्रू हो गया। उसके बाद सेकंड को देखा तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेम टाइप। तो देखिए क्लास की एक डेफिनेशन है कि क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और लास्ट में दिया है ऑल ऑफ द अबव, तो डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव मीन्स फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ वन इज द राइट चॉइस। यही चीज़ यहाँ पे रिपीट की है इन्होंने, जो भी ऑप्शंस दिए थे, तो उसको आप पढ़ लीजिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ ऊप, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऊप्स का प्रिंसिपल नहीं है। तो ऊप्स के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं क्लास, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है। तो हम यहाँ देखते हैं इनकैप्सुलेशन है यहाँ पर, इनहेरिटेंस भी है, पॉलीमॉर्फिज्म भी है, बट क्या मिसिंग है, ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी सॉरी मिसिंग तो आपका एब्स्ट्रैक्शन है, तो और यहाँ लिखा क्या है, ट्रांसपेरेंसी। तो आप ट्रांसपेरेंसी को मार्क करेंगे बिकॉज ये ऊप्स का प्रिंसिपल नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, 2। स्टूडेंट्स के बाद आती है क्वेश्चन नंबर 10 की बात। तो यहाँ कहते हैं पैकेज इज अब कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड नेस्टेड क्लास। तो जैसे कि आपका क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो वैसे ही पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ क्लासेस। तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ, इन्होंने ग्रुप की जगह कलेक्शन वर्ड यूज़ किया है, तो कलेक्शन ऑफ क्लासेस थर्ड आपका ट्रू हो गया। उसके बाद आंसर की बात आई, यहाँ पर आंसर इसका कलेक्शन ऑफ क्लासेस, रीजन अ पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, सेम थिंग हैज बीन रिपीटेड। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो यहाँ पर बात है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर ऑल्सो कॉल्ड, तो ये जो आपका इटैलिक्स में लिखा है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप आर ऑल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल डेटा टाइप्स, तो फंडामेंटल आपका हो गया। उसके बाद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग, तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, यस। तो यहाँ पर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की जब बात आती है तो कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डेटा टाइप। देखिए क्लास होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जिसको आप डिफाइन करोगे, तो अगर लेकिन आप उसको यूज़ करोगे ना यूज़र डिफाइन को, तो ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर आपका स्टेटमेंट होना चाहिए था, अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग और बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर बात क्या आ रही है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कैन बी क्रिएटेड थ्रू अ क्लास, राइट। अ क्लास, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, ठीक है, कि आपने कह दिया कि क्योंकि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जो आपका है वो है आपका क्लास। अब उसके बाद इसको और क्लियर करते हैं, अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कैन बी क्रिएटेड, अगर आप बात करते हो कि किन चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, यहाँ पे आप बोलोगे क्रिएटेड थ्रू और क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग what data members and member what function, all right, member function, ठीक है। उसके बाद ये भी आप लिख सकते हैं अलग से, अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कैन बी इम्प्लीमेंटेड, अगर वो कहते हैं इम्प्लीमेंटेड, तो मैं यहाँ पे इसको क्रिएटेड की जगह क्या लिखूँगा, कैन बी इम्प्लीमेंटेड। क्योंकि जब आप उसको यूज़ करते हैं, या आप लिख सकते हैं कि कैन बी यूज्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ कैन बी यूज्ड बाय
by creating what? Creating an object. तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा creating an object. An object. All right. तो मैंने आपको ये चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं, आप तीनों एस्पेक्ट इसके नोट कर लेंगे। उसके बाद बात आती है आपके क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट्स द करंट ऑब्जेक्ट। तो कीवर्ड दैट रिप्रेजेंट्स द करंट ऑब्जेक्ट इन द मेंबर मेथड इज कॉल्ड दिस। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टर्म ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद वी टॉक अबाउट पब्लिक मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। तो यहाँ पब्लिक आपका जो है फिलअप करना है, मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। जितना इटैलिक्स है वही उसका फिलअप द ब्लैंक्स का आंसर है। इफ़ नो एक्सेस स्पेसिफायर इज मैंशन देन, ठीक है, तो अगर कोई एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं है, मतलब ना ही पब्लिक ना प्राइवेट ना प्रोटेक्टेड, तो वहाँ पे कौन सा स्पेसिफायर माना जाता है? वो है आपका डिफ़ॉल्ट। राइट, डिफ़ॉल्ट स्पेसिफायर इज रिफर्ड बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर आपका जो है डिफ़ॉल्ट आप लिखोगे नहीं, जब आप कुछ नहीं लिखोगे एक्सेस मॉडिफायर में तो वो दैट इज़ टेकन एज डिफ़ॉल्ट। तो आंसर आपका होगा डिफ़ॉल्ट। लेकिन यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर में डिफ़ॉल्ट कोई कीवर्ड नहीं है। राइट, उसके बाद वी टॉक अबाउट प्राइवेट मेंबर्स आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम क्लास। तो डेफिनेटली ये है आपका प्राइवेट मेंबर्स के लिए। तो प्राइवेट इटैलिक्स पे लिखा हुआ है और इट्स बोल्ड ऑल्सो, रिटन इन बोल्ड लेटर्स। देन क्वेश्चन नंबर 7, और उसके बाद आता है यहाँ पर मेंबर्स आर एक्सेसिबल इन इट्स ओन क्लास एज वेल एज इन द सब क्लास। तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड। तो क्लास आप देखें, इंटरेस्टिंग पार्ट ये जो क्वेश्चन हमने अभी किए फिलअप द ब्लैंक्स और जो MCQs थे, राइट, तो इसमें आपका काफ़ी रिवीजन भी हो गया है एक्सेस स्पेसिफायर का प्रॉपरली, और कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस भी आपके अच्छे से रिवाइज हो गए। तो इसको प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिए एंड इट्स गोइंग टू बी क्वाइट यूजफुल फॉर यू। और इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स या जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया पे हैं। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एज वेल, और प्लीज़ कीप शेयरिंग। थैंक्स एवरीवन। And after few hours you will be getting the second part as well of this video. Thank you.